Hello there, my dear students. Welcome to Grade 9 Physics, topic Motion, lecture number 5. Some of the reference book referred for this session. Subtopic Graphical representation of motion. So, in this lecture, मैंने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को है दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है. जो पहला पार्ट में हम लोग फोकस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एंड सेकेंड पार्ट पे हम लोग फोकस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे. So learning objectives for the session will be students should be able to understand how to represent motion of an object graphically and understand how to determine position of an object and calculate speed using slope. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने आपके लोअर ग्रेड्स में क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ काफ़ी सॉल्व किया होगा. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ कि जो क्वांटिटीज जब भी हम लोग लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो एक्स एक्सेस होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है. मतलब वो जो क्वांटिटी होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता. और जो हमारा वाई एक्सेस पे जो हम लोग क्वांटिटी यूज करते हैं वो क्वांटिटी जो होता है वो एक्स एक्सेस पे डिपेंड करता है. तो जैसा यहाँ पे मैंने वाई एक्सेस में डिस्टेंस लिया है, तो ये जो डिस्टेंस है एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है और वो क्वांटिटी है टाइम. ठीक है, तो ये ग्राफ को अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो ये ग्राफ से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि फॉर डिफरेंट एक ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट ने 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर किया है. ठीक है, सो दिस ग्राफ गिव्स मी इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट आवर्स कि हर एक समय के लिए, हर एक टाइम के लिए मेरा ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है, कुछ एक बाय दिस ग्राफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर किया तो सेकेंड आवर में इट विल बी 120, थर्ड आवर में इट इज 180. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो जब भी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करेंगे तो वी नीड टू मेक श्योर दैट जो भी टाइम जो हम लोग लेते हैं वो हमेशा वो एक्स एक्सिस में लेंगे और जो डिस्टेंस जो होगा वो वाई एक्सिस में लेंगे, क्योंकि टाइम जो है इट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. मतलब वो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता. ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us the information of the object that covers some distance with respect to time. So that is the distance time graph, and in this graph time t is taken along the x-axis and the distance is taken along the y-axis. So we can use this distance time graph for the following three condition. हम लोग distance time graph जब भी ड्रॉ करेंगे हमें तीन इंफॉर्मेशन मिल सकता है. तो वो तीन इंफॉर्मेशन हो सकता है कि आइदर दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड का था. सेकेंड हो सकता है ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा. और तीसरा जो होगा हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सो फॉर दिस थ्री कंडीशन हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज कर सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमें याद रखना होगा. हम जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग तीन ये जो चीजें हैं वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं नेचर ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब आइदर ये यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, मतलब इस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक गिवन टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, तो हम वो भी पता कर सकते हैं फ्रॉम लाइन ग्राफ. एंड जो थर्ड चीज है वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी. सो यूजिंग द स्लोप, दिस आई विल टीच इन दिस सेशन कि स्लोप होता क्या है. तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी. सो इन एग्जाम this kind of question can be asked. जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेटा अबाउट द मोशन ऑफ अ कार. ठीक है, जहाँ पे टाइम दिया गया रहेगा, डिस्टेंस दिया गया रहेगा और हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा. और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए गए रहेंगे जिसके हमें आंसर करने होंगे. जैसा यहाँ पे पहला तो होगा हमें ग्राफ प्लॉट करना है.
उसके बाद हमें ग्राफ देख के ये बताना है कि इज द कार मोशन एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जस्टिफाई। ठीक है, सेकंड होगा डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट 3.5 आवर्स। थर्ड होगा डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 3 आवर्स एंड 5 आवर्स। तो by observing data only, I can come to a conclusion that this graph is an example of uniform motion. Okay, why it is a uniform motion? I have to justify this. After every hour, as you can observe, after every hour, the object covers equal distance. ठीक है, as uniform motion का definition है, an object covers equal distance in equal interval of time. So object covers equal distance, मतलब हर एक hour में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है. So it is an example of uniform motion. तो जब भी हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा. जब भी हमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, so we'll plot this graph and we'll see and we'll solve the different kind of questions here. So after plotting the graph, I can observe here it's a straight line and hence it is a uniform motion, because straight line indicates that an object covers equal distance in equal interval of time. Okay, तो हमने ये प्लॉट किया. यहाँ पे हमें स्केल लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो स्केल आपने लिया ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो लिखना भी कंपलसरी है. इफ यू आर नॉट रिटर्न, आपके मार्क्स यहाँ पे जा सकते हैं, तो वो लिखना भी कंपलसरी है. नाउ दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया. अभी सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट 3.5 hours. नाउ as we have plotted all this data on the graph, you can observe कि यहाँ पे कहीं पे 3.5 hours नहीं दिया है ग्राफ में. बट हम लोग ने सिंस प्लॉट किया, हम लोग ने एक स्पेसिफिक स्केल लेके ग्राफ में प्लॉट किया. नाउ फ्रॉम द ग्राफ आई विल बी एबल टू फाइंड कि 3.5 आवर्स में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया. नाउ लेट अस चेक दैट. सो एज पर द क्वेश्चन, फिर हम लोग सबसे पहले 3.5 आवर्स को मार्क कर लेंगे एक्स एक्सिस में, और वहां से 3.5 आवर्स के पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे ग्राफ को टच हो रहा होगा, जो हमारे स्ट्रेट लाइन को टच हो रहा होगा. वहां से हम लोग फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा. ठीक है, तो जो पॉइंट जो वाई एक्सिस को मिलेगा, ऑब्जेक्ट ने 3.5 आवर्स में उतना डिस्टेंस कवर किया रहेगा. तो जैसा सबसे पहले हम लोगों ने 3.5 आवर्स के यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस में 3.5 आवर्स को, और फिर उस एक्सिस से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और वो परपेंडिकुलर लाइन जो है जो स्ट्रेट लाइन को मीट करता है, वहां से हम लोग फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस को मिलेगा, और जो पॉइंट जो वाई एक्सिस को मिल रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट ने उतना डिस्टेंस कवर किया है 3.5 आवर्स. सो एज पर द इंफॉर्मेशन 3.5 आवर्स में ऑब्जेक्ट ने 210 किलोमीटर कवर किया है. नाउ फॉर द थर्ड क्वेश्चन, we have to determine the speed of the car between 3 and 5 hours. Since the object is moving with a uniform speed, अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. ठीक है, बट अगर ये अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता और हमें डिटरमाइन करना होता स्पीड, तो हम लोग कैसे करते? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया गया है, दैट इज 3 आवर्स एंड 5 आवर्स के लिए. तो हमें यूजिंग स्लोप हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग वो देखेंगे यहाँ पे. सो एज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. यहाँ पे स्पीड के लिए जो वेरिएबल लिया है वो हम लोग ने v लिया है, और जो डिस्टेंस के लिए जो वेरिएबल लिया है वो है s लिया है. ठीक है, तो हमें जो है कैलकुलेट करना है बिटवीन 3 एंड 5 आवर्स के बीच. तो जो फाइनल आवर जो होगा, जो फाइनल टाइम जो था ऑब्जेक्ट का वो था 5 आवर्स. ठीक है, तो हम लोगों ने टाइम 2 में जो लिया है वो है 5 आवर्स लिया है, और बिटवीन 3 एंड 5 आवर्स बोला है, मतलब जो इनिशियल टाइम था ऑब्जेक्ट का वो था 3 आवर्स. सो दैट इज 5 आवर्स माइनस 3 आवर्स, जो आ गया मेरा टाइम का डिफरेंस आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 आवर्स है, 3 आवर्स में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, दैट इज 180. तो 3 आवर्स के
जो S1 जो होगा हमारा वो होगा 180 किलोमीटर, और जो S2 होगा मतलब दैट इज 5 आवर्स में ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया है, तो 5 आवर्स में ऑब्जेक्ट ने 300 किलोमीटर कवर किया है, दैट इज S2, और हमारा S1 हुआ 180 किलोमीटर। ओके, हमारा टाइम T2 यहाँ पे वेरिएबल देख सकते हो आप लोग, T2 इज इक्वल टू 5 आवर्स और T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो 300 किलोमीटर माइनस 180 किलोमीटर इज 120 किलोमीटर, एंड जो टाइम है वो है 2 आवर्स। सो जो हमारे जो स्पीड जो फाइनल स्पीड आया वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, वन थिंग टू रिमेंबर हियर, वन मोर थिंग आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर हियर, यहाँ पे जब भी जो ग्राफ जो डेटा दिया रहेगा, डिटेल्स जो दिया रहेगा, वो हमेशा यूनिट्स के साथ दिया होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर वेदर दैट यूनिट्स इज फॉलोइंग सम सिस्टम और नॉट। फॉर एग्जांपल ऐसा यूनिट फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट में हमें करना होता तो इट शुड बी मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस मीटर हो जाता, टाइम सेकेंड में होता, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है, तो इट इज एक सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे टाइम मिनट्स में दिया होता तो आइदर उसे हमें आवर्स में कन्वर्ट करना होता या फिर सेकेंड में। अगर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो डिस्टेंस को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता। So this is the way that we calculate speed using slope. Now in exam ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा डेटा ना दिया जाए बल्कि एक ऐसा ग्राफ दिया जाए और आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए भी हमें सिर्फ ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ग्राफ दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी, और ऐसा प्लॉटेड रहेगा ऑलरेडी पॉइंट्स, और हमें पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और तो उसका जो सॉल्व करने का मेथड होगा वो सेम होगा। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है हम लोग ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जो डेटा जो यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे अगर हम लोग डेटा को ऑब्जर्व करते हैं तो जो डिफरेंट इंटरवल टाइम के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो डिफरेंट है। जैसा फॉर 1 आवर 60 किलोमीटर कवर किया है, तो सेकेंड आवर में ऑब्जेक्ट ने 90 किलोमीटर कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो जो डिफरेंस है वो 30 किलोमीटर का है। देन इन नेक्स्ट आवर में जो डिफरेंस है वो 20 किलोमीटर का है। सो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर रहा है as the definition states that an object covers an unequal distance in equal interval of time और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बट जो डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने वो इक्वल नहीं है। मतलब हर एक आवर में ऑब्जेक्ट ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया। जैसा 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर किया तो नेक्स्ट आवर में ऑब्जेक्ट ने 30 किलोमीटर कवर किया। तो हम लोग जब भी ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो हमें एक कर्व लाइन मिलता है। तो ये कर्व लाइन ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो अगेन एग्जाम में अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि नेचर क्या है ऑब्जेक्ट का, तो आप सीधा बोल सकते हो कि इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एज ग्राफ शोज अ कर्व लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन होता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है और इट्स अ स्ट्रेट लाइन होता, तो यूनिफॉर्म मोशन होता, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। या ऐसे केस में जो है वो है कर्व लाइन है, तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट का हमें कोई पर्टिकुलर टाइम पे जैसा हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन में किया था डिस्टेंस पूछा गया, तो हम लोग उसका भी हम लोग डिस्टेंस ऐसा ही बता पाएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया। समझ लीजिए यहाँ पे 3.5 आवर्स के लिए पूछा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हम लोग वही मेथड फॉलो करेंगे। 3.5 आवर्स पे पहले मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा, एक्स एक्सिस में मैं वो 3.5 आवर को दिखाऊंगा, फिर वहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा जो मेरे जो लाइन है यहाँ पे, जो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, जो कर्व लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर्व लाइन पे मीट करेगा, और फिर वहां से वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, जो पॉइंट पे वो करस्पॉन्ड करेगा, वो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस कवर होगा। तो जो यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपको पता चल गया कि हम लोग डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम ही होगा, उसमें मेथड चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड, अगेन द मेथड विल बी सेम। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हर एक पॉइंट पे, जैसा अगर मैं 0 to 1 आवर का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का स्पीड अलग होगा कंपेयर टू 1 आवर टू 2 आवर। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा हर एक पॉइंट के लिए अलग होगा, क्योंकि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ
non-uniform motion. Now we'll move to the third case and the final case, जब object is at rest. अगर object is at rest, अगर हमें already डेटा दिया है तो डेटा से तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो 60 पे ही है, मतलब ऑब्जेक्ट ने जो 60 के आगे गया ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट 60 किलोमीटर, ऑब्जेक्ट हैज नॉट मूव्ड अवे फ्रॉम 60 किलोमीटर. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अगर हमें डेटा नहीं दिया गया, हमें सीधा ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और हमें ऑब्जर्व करना, हमेशा ऑब्जर्व करना, अगर ग्राफ डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि वो उसका y एक्सिस और x एक्सिस में क्या मेंशन किया गया है. तो एज इसमें y एक्सिस में डिस्टेंस मेंशन किया गया है और x एक्सिस में टाइम मेंशन किया गया है, तो इट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो ये ऑब्जेक्ट एज द डेटा शोज कि 60 किलोमीटर से कहीं गया नहीं है, तो ये 60 किलोमीटर पे ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है. दिस ग्राफ को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम जो है वो बढ़ते जा रहा है बट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, तो अगर हमें बोला है कि यूजिंग स्लोप कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सच ग्राफ, तो हमें सेम मेथड यूज करना है जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज किया था, s माइनस एस, दैट इज s माइनस एस इसलिए लिया है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है, 60 माइनस 60 विल बी इक्वल टू 0, डजंट मैटर, टाइम यहाँ पे तो बढ़ते जा रहा है. तो ओवरऑल जो फाइनल वैल्यू जो आएगा डिस्टेंस कवर का, वो जो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट का, वो 0 ही आएगा. That's it for today. Thank you for watching the lecture. If you have any doubt, you can post in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.